अस्सलामुअलैकुम। तो हम जा रहे हैं लिबर्टी में 6 बजे बेसिकली एक प्रोटेस्ट है जो बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है फेज 7 में। अब्दुल हादी नामी एक लम्स के स्टूडेंट थे, बहुत प्यारा बच्चा था, वो शहीद हो गए अनफॉर्चुनेटली अंडर एज ड्राइविंग के केस में। उनके पीछे से उनके भाई, वो नहीं अंडर एज ड्राइविंग कर रहे थे, वो मोटरसाइकिल पर थे जुमे के बाद, तो पीछे से आकर उनको एक गाड़ी ने हिट किया है। भाई उनके बहुत शदीद जख्मी है और वो खुद शहीद हो गए अनफॉर्चुनेटली। तो सबसे बड़े भाई हैं उनके, उन्होंने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया था कल। वो प्रोटेस्ट हो गया था कैंसिल बिकॉज उन्होंने अज्यूम किया था कि मुलजिम तक पहुंच गए हैं और केस प्रीटी मच अब सीधे साधा है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी सीधे साधा नहीं होता। जो मुलजिम है उनका प्री अरेस्ट बेल हो चुका हुआ है और जो उनके घर वाले हैं वो एक सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे हैं कि जैसे कि हाँ यार इनके केस में तो कोई दम ही नहीं था, लिहाजा इन्होंने प्रोटेस्ट भी कैंसिल कर दिया। तो अब वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करने की खातिर कि जरा एक हुकूमत तक और पुलिस तक, आईजी साहब तक, हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा तक ये बात जाए कि यार इस तरह अंडर एज ड्राइविंग के कितने केसेस होते हैं साल में, वो सारे इग्नोर्ड जाते हैं। प्लस कोई भी क्रिमिनल सूट हो पाकिस्तान में जनरली, खास तौर पे पंजाब के अंदर, तो आप सारी ओवर परसू करते रहते हैं, केस होता कुछ नहीं है। यानी मुल्जिमान अक्सर निकल आते हैं और फैमिलीज जो है वो लाखों रुपए फीस खर्च करके उनको हक नहीं उनका मिलता, कभी भी उनका रेट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं उनको मिलती। उनके जो भी अजीज या कोई जख्मी हुआ होता है या कोई उनकी चीज़ खोई होती है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी, ख़ुसूसन लाहौर की सिविल सोसाइटी कैसा रिस्पांस देती है। हमजा हैं जो अब्दुल्ला और अब्दुल हादी के बड़े भाई हैं, जिन्होंने ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ करवाया है, उनसे बात करते हैं कुछ। हमजा, पहले तो आपको बहुत मैं अफसोस का इजहार करना चाहूँगा आपसे कि जो वाक़या हुआ, मेरी फ़ोन पे भी आपसे पहले बात हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मौका ऐसा है कि अब आप से हम वो दिल की बातें नहीं कर सकते। हमें अब बात करनी है सिविल एक्शन की, हमें अब बात करनी है क्रिमिनल प्रोसेस की, हमें बात करनी है हमें अंडर एज ड्राइविंग की। तो आपने अब्दुल्ला हमजा हैज़ एग्रीड, बहुत उनकी मेहरबानी है कि वो दिल में पत्थर रख के हमारे से गुफ्तगू करेंगे आज। भाई अगर अभी ना की तो अगली दफ़ा हम सारे दोबारा इधर होंगे, उससे अगली दफ़ा दोबारा इधर होंगे, सब रोएंगे। अंडर एज बच्चे आके बच्चों को मार जाते हैं, कभी कुछ होगा नहीं। अभी भी पता नहीं कुछ होता है नहीं, लेकिन आवाज़ तो बुलंद करनी चाहिए। हमजा, मैं आपसे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स के बारे में नहीं पूछूंगा, आपके लिए वो काफ़ी ट्रॉमेटिक होगा। मैं रफली बता सकता हूँ। आप बता दें। मेरे भाई जुमा पढ़ के घर आए, उन्होंने कहा यार थोड़ी सी चीज़ें ले आते हैं। जुमा था, भूख लगी हुई थी, पेरेंट्स हमारे हज पे गए हुए थे, उन्हें वापस आना पड़ा। और हमने कहा रात को क्रिकेट के मैच थे, टेनिस के मैच थे, तो मिल के हम सारे भाई देखते होते हैं। तो वो निकले, 2:05 की मेरे पास फुटेज है घर के कैमरे की। मेरे भाइयों को मैंने ज़िंदगी में आखिरी दफ़ा इस तरह सी ऑफ किया 2:09 में, जो कि वायरल फुटेज सबने देखी हुई है। आपके एक्सीडेंट आपके सामने, 3.5-4 मिनट बाद मेरा भाई फौत हो गया। हमजा, आई कैन इमेजिन कि उसके बाद जो पैनिक सेटिंग की होगी आपकी ज़िंदगी में, आपको इत्ला मिली होगी 3 बजे के करीब, इवन लेटर, क्योंकि मैं था इधर, मैं ऊपर बैठा हुआ था, मेरे घर की बेसमेंट में मेरा फ़ोन था। मुझे तशवीश होती जा रही थी, एक बुरी फीलिंग आ रही थी। मैं बार बार घर के कैमरे को देख रहा था कि यार कब आ रहे हैं। आखिरकार मैंने सोचा कि मैं निकलूं। मैं निकलने का नीचे गया अपने कपड़े लेने, तो यार फ़ोन पे कॉलें आई हुई थी। डॉक्टर ने मुझे जिस संगीन टोन में बात की, मेरा तो ज़ाती तौर पे ख्याल था दोनों भाई फौत हो गए, इतना वो बुरा लग रहा था। और फिर मैं जब पहुंचा वार्ड में, अपने भाइयों की लाशें, हादी पाल पोस के, बड़ा तो नहीं कि हमारे पेरेंट्स हैं, लेकिन बच्चों की तरह। मैं 12 साल छोटा है, बहुत बड़ा फ़र्क होता है यार। तस्मे बांधने से लेके कपड़ों की चीज़ों तक कई चीज़ें सिखाई मैंने उसे। उसकी लाश तो नहीं थी तब, चीज़ों पे सपोर्ट पे था, बुरी तरह इंजर्ड। मैं बयान भी नहीं कर सकता। जब पुलिस ने उसका आके फोरेंसिक वो मुआयना किया है तो हाई डबल डिजिट्स में उसकी इंजरीज थी। अब्दुल्ला का भी इस तरह बहुत सारी चीज़ें टूटी हुई हैं। इस बच्चे ने 150 पे मारा, 150 की स्पीड पे, कुरोला ऑल्टिस पे। ये फेज 7 में क्रॉसिंग थी, पूरी रोड्स खुली हुई थी। ये सारे प्रॉपर एक चौक की तरह की चीज़ है। वीडियो अब सबने देख लिया, वीडियो पे नहीं जाता। पॉइंट ये है कि इस बच्चे ने मारा, ये रुका, इसने एक्सेलरेटर से नहीं पाँव उठाया, सीधा ठा मारा और मजीद एक्सेलरेट करता हुआ आगे निकल गया। अकेला चला था ये बच्चा? हमें पुलिस ने कहा कि शायद उसके साथ एक और उसी की उम्र का या थोड़ा सा छोटा एक और लड़का था, लेकिन मैं कह नहीं सकता। लड़के का मुझे पता था, सबको पता है, पुलिस को भी पता है। अच्छा, 17 साल का है, लाइसेंस नहीं है। ये जो मुलजिम है वो फिलहाल गिरफ्तारी उसकी हो चुकी हुई है, पुलिस के काबू में है, ये मुझे पता है। अच्छा। इस तरह कोल्ड ब्लड में मार के भागना, फिर आपकी फैमिली का आपको गुजरांवाला भेज के छुपाना, फिर उनकी फैमिली ने
एक अपने ड्राइवर को स्कूटी हुई गाड़ी में बिठा के घुमाया ड्रामे करने के लिए। बड़े शातिर इस किस्म के लोग हैं, उन्होंने इस तरह के तरह तरह के ड्रामे किए और एंड में इवन अगर वो कुछ भी ना करते तो हमारे कानून में एक मर्डर जो कि है असल में, उसके लिए कोई तकरीबन ख़ास सज़ा की स्टिपुलेशन नहीं है। आपको टेढ़े होके कोई अजीब अजीब दफ़ात लगानी पड़ेंगी अंडर एज होने की वजह से। हाँ जी, अंडर एज। और वैसे ही ये ड्राइविंग में जो आप मार रहे हैं, इसके लिए कानून ज़्यादा पेचीदा है। हम पूरी तरह परसू कर रहे हैं जितनी सज़ा हम सीधे तरीके से दिलवा सकें दिलवाएं, ताकि इबरत का निशान बने आइंदा आने वाले पेरेंट्स के लिए जो बच्चों को गाड़ियाँ थमा देते हैं और उन बच्चों के लिए जिन्हें स्पीड में बना के टिकटॉकें बनाने का शौक़ होता है। आपको पुलिस की तरफ से या मुलजिम की फैमिली से की तरफ से कोई तशवीश का शिकार तो नहीं आपको, कोई ट्रबल, कोई प्रॉब्लम? पुलिस के साथ देखिए चंद गिले शिकवे तो होते हैं। जिस तरह हमें लगता है कि उसी वक्त बच्चे को पकड़ना चाहिए था, हमें लगता है कि तशवीश में उसी वक्त इन्हें जाके जो उसके घर के इर्द गिर्द की गलियाँ उनसे CCTV कैमरों की फुटेज लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये स्ट्रीट से पहले रुका, इसकी माँ ने शायद इसकी कोचिंग की, उसके पेरेंट्स ने गाड़ी खड़ी की और भागता हुआ घर में 2 गलियों से गया। तो कई घरों के पास ये फुटेज होगी जो हमें नहीं मिली अभी तक। तो हम चाहते हैं पुलिस ये फुटेज ले, वारंट ले, कोई शेयर नहीं कर रहा तो वो फिर कानून देखे पूरी तरह कि भाई इस तरह आप नहीं छुपा सकते। रिक्वेस्ट जो है, ये एक बहुत अच्छी सुलझी फैमिली है, पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो बदमाशी है ये नहीं होनी चाहिए। DHA में मोस्टली जो बंदे हैं वो यही करते हैं, पैसे ज़्यादा फरवानी से होते हैं, गाड़ियों का देख रहे। मेरे बच्चे को भी यही इसी तरीके से शहीद हुआ था, आपका बेटा भी या इसी तरह हुआ था। लेकिन ये क्योंकि ये दोनों क्लास फेलो थे, प्लीज़ CM साहब से और IG साहब से और PM साहब से रिक्वेस्ट है, इनको इंसाफ दिलवा दें बस। हम ज़रियाब साहब के साथ हैं, ये कज़न है अब्दुल हादी के। सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इनके पेरेंट्स हज करने गए हुए थे फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइव्स, एंड देव यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट टू बी एबल कि आप पूरी ज़िंदगी के बाद सब कुछ अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके। एग्जैक्टली, और फिर आप हज करने जाएं एंड व्हाट यू फाइंड आउट, यू से गुड बाय टू योर चिल्ड्रन एंड यू कम बैक टू दिस। कैन यू इमेजिन? हमारे साथ समीन है। समीन जो हैं वो क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में से हैं अब्दुल हादी की। समीन, हादी के बारे में क्या बता सकते हैं आप? मैं अभी समर सेमेस्टर ले रही थी, तो मेरा प्रोबेबिलिटी का कोर्स था एक, ठीक है। तो he had already taken this course, he had an A+ in this course, ठीक है। he was a very smart kid, right? तो वो आता था, वो बैठता था, सिर्फ मेरे लिए नहीं, जनरली भी 3-4 लोग रो में बैठे होते थे, हर किसी की हेल्प, कोई भी किसी के पास भी सवाल है, हादी अवेलेबल होगा। एंड मुझे याद है हमारे एग्जाम्स होते थे, एंड ऑब्वियसली लाइक सेम ही होती है टाइमलाइन एग्जाम्स की, तो उसके भी एग्जाम्स होते थे। तो ही वुड टेक्स्ट अस कि मैं रात उठा हुआ हूँ, डोंट थिंक कि मैं सो गया हूँ, तो आप टेक्स्ट कर दो कोई भी सवाल है तो, एनीथिंग यू वांट। एंड आपको होता था कि आप एग्जॉस्ट हो जाते 2-3 लोगों के लिए इस तरह से करके। वो हर किसी की लाइफ में इतना इन्वेस्टेड होता था कि कोई सवाल है, कोई कुछ है, ही वांट्स टू नो एंड ही वांट्स टू जस्ट बी देयर फॉर यू, दैट्स इट। डू यू फील लाइक स्टूडेंट एक्टिविज्म जो है, जिस तरह आप लोगों ने हादी के लिए किया है, डू यू थिंक इसकी ज़रूरत है, नहीं है? डू यू थिंक इससे कोई रिजल्ट निकलेगा कि नहीं? द थिंग इज, जब इस टाइप की प्रोटेस्ट होती हैं, जब स्टूडेंट्स निकल के आते हैं, इसका फ़ायदा ये होता है कि लोगों को पता चलता है कि वी वोंट स्टे साइलेंट, यू नो, इट्स जस्ट नॉट अबाउट हादी। जितने लोगों ने बात की और जितने लोग शो अप किए, इट वाज़न्ट जस्ट कि वो उसके दोस्त हैं, बट दे वांट टू स्पीक अप अगेंस्ट अंडर एज ड्राइविंग। तो बस ये बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। मुझे तो लगता है कि ये अभी आज शो अप किए हैं बिकॉज पाकिस्तान है, एक दफ़ा आवाज़ उठाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बार बार मुस्तकिल आना पड़ेगा, आपको लगता है? मुझे लगता है कि इसके बारे में आवाज़ अभी डाई डाउन नहीं करनी चाहिए। अभी ही इज़ इन जेल, राइट, बट हम इस प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि वो जेल में ही रहे, बिकॉज ये लोग बहुत देर रिच ब्रैट्स, देर स्पॉइल्ड ब्रैट्स, एंड अमीर पैसा ही पैसा है इनके पास, ठीक है। एंड ये तो इस चीज़ से भी शो होती है कि इनके अंदर इतनी भी ऑडेसिटी नहीं थी कि आप एक बंदे को, जिस स्पीड पर आप जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए बंदा मर चुका है, आप मार के चले कैसे गए हो? लाइक ह्यूमैनिटी, इज ह्यूमैनिटी रियली डेड? लाइक दिस शोज अस कि आपने रुके भी नहीं हो देखने के लिए कि आप क्या पीछे हाल करके गए हो। आपको अपनी गाड़ी से अंदाज़ा होना चाहिए कि आपने क्या हाल किया है। आई एम रियलाइजिंग कि आपको, जब आपके क्लोज नेट सर्कल होता है ना, एंड आपकी फैमिली होती है, तो आपको कितनी ज़रूरत होती है अगले के आके। मैं जब भी पोस्ट देखती थी इस तरह की प्रोटेस्ट हो रही है, तो आई यूज्ड टू थिंक कि मेरा जाने से क्या ही होगा। उनकी अम्मा इतनी सब्र वाली औरत हैं। हम लोग घर गए थे तो वो हमें तसल्ली दे रही थी आगे से कि आप लोग पहुंच जाएंगे, आप लोग ठीक तरह से पहुंच जाएंगे, कुछ चाहिए तो वो हमारे लिए इतना कर रही थी। बहुत नेक उनकी
कुरान पढ़ाती हैं वो कहीं, मुझे अब आई एम नॉट रियली श्योर, लेकिन मैं जब जनाजे पे थी तो मैं यही सुन रही थी कि वो सारी उनकी जानने वाली वो आई हुई थी और वो यही कह रही थी कि हम हादी को नहीं जानते थे लेकिन हम उनकी अम्मा को जानते थे, तो हमें पता है कि वो कितना नेक बच्चा होगा। तो बस यही है कि अल्लाह उनको सब्र अता फरमाए एंड दे शुड नो कि ऑल ऑफ अस are with them. The most sad part is अगर जो लड़का जिसने मारा है, if he bothered for a second to stop and realize कि यार मैंने कुछ किया, the least I can do is stop and check कि मैंने किया क्या। यार गलती हर इंसान से होती है, हम मानते हैं, but at least you can do that. This shows his character and the character of his family as well, in my opinion. आपको लगता है कि जैसा वीडियो में नज़र आता है कि वो बच्चा सेकंड के लिए भी डिसेलरेट नहीं करता, वो सॉर्ट ऑफ एक पॉज देता है एंड देन ही रशेस ऑफ। He sort of checks कि कुछ हुआ and then he's just like I don't care, जो होना था हो गया, मैं तो ठीक हूँ। You think पैनिक कर गया आदमी? देखिए पैनिक वो कर सकता है because he is young, but at the same time एक human instinct है कि अगर when you see an injured person, एक हमारे अंदर instinct है यार to help, रुक जाओ। उनके अंदर इतनी सी भी हिस्स नहीं है कि वो हेल्प करने के लिए रेडी हो। अगर वो टाइम पे शायद उसी वक्त पहुंचा देते तो मे बी आई एम नॉट सेइंग गारंटी बट मे बी वी कुड हैव हैड अ चांस, 1% चांस भी अगर चांस हो जाता, एटलीस्ट इट वुड हैव बीन कंफर्टिंग फॉर अस। लेकिन ये तकदीर के मामले होते हैं, अब हादी की हम या क्या कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि सस्टेन प्रोटेस्ट करना पड़ेगा या आपको लगता है कि सुनवाई हो जाएगी? जिस रात एक्सीडेंट हुआ आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन और वहाँ पे उसका बाप उन्होंने पकड़ा हुआ था उस टाइम पे, बच्चे का बाप, बिल्कुल हिज फादर एंड उसके बाप का जो बिजनेस पार्टनर है वो भी आया हुआ था पुलिस स्टेशन फेज 6 में DHA, एंड उनके बिहेवियर से दे वर जस्ट ट्राइंग टू समहाउ गेट अवे विद लाइक हम आपकी बात समझ सकते हैं, ऐसे हुआ वैसे हुआ, बट द रियलिटी इज वो नहीं समझ सकते बिकॉज दे आरंट गोइंग थ्रू इट, दे ट्राई टू रन अवे। उसके बाद उसके बाप को पुलिस वाले ने हमें कहा है कि हम संभालेंगे ऐसे वैसे, बट उसके बाद उसके बाप को बेल हो गई, उसके बाप को बेल हो गई आई थिंक द नेक्स्ट डे और द डे आफ्टर। एक रिपोर्टर इंटरव्यू करने आया था हॉस्पिटल और उसने हमें इनफैक्ट बताया, इवन द पुलिस डिडंट बॉदर टू टेल अस कि बेल हुई है, रिपोर्टर ने आके बताया कि मुझे खबर आई है कि उस बंदे की बेल हो गई है। नाउ हाउ कैन वी ट्रस्ट दीज पीपल? ऑफ कोर्स हमें सोशल प्रेशर डालना होगा टू इंश्योर कि यार इन लोगों का बस चले तो अपने बेटे को भगा के किसी मुल्क में भेज दें कि ठीक है भाई वी नीड टू गेट अवे विद इट, बाहर हमें कहाँ चेज करते फिरते रहेंगे, बट बाय द वे बट दे आर मिस्टेकन इफ दे थिंक वी कांट चेज देम एनीवेयर बिकॉज वी वोंट लेट दिस गो। दिस इज नॉट एन इंजरी, दिस इज मर्डर। फैमिली ने ठान लिया हुआ है कि आप छोड़ेंगे नहीं। देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव किसी की ज़िंदगी ख़राब करना नहीं है, लाइक आई सेड ये प्रोटेस्ट का पर्पस उस बच्चे की ज़िंदगी ख़राब करना नहीं है, ये मेरे अपने कज़न की जस्टिस के लिए है। वी आर्ट आउट फॉर लाइक जैसे कहते हैं ना वी आर्ट आउट फॉर ब्लड कि हमने बस उसको ये करना है, वी वांट हिम किल्ड, इस तरह नहीं है। वी वांट जस्टिस फॉर व्हाट हैज़ हैपेंड। क्या फेयर पनिशमेंट, क्या फेयर पनिशमेंट एग्जिस्ट करती है पाकिस्तानी पीनल कोड में? देखिए इन माई ओपिनियन इट हैज़ टू बी significant jail time, yes, for the kid and the father, बिकॉज गाड़ी उस बाप के नाम पे है और गाड़ी बाप की परमिशन से उसको मिली गई है, पेरेंट्स की परमिशन से मिली गई है। सो आई थिंक इट हैज़ टू बी जेल टाइम, इट नीड्स टू शो, उनके रिकॉर्ड पे आना चाहिए कि उन्होंने ऐसे किया, बिकॉज दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू मेक एन एग्जाम्पल कि दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू समथिंग लाइक दिस। वंस यू हैव अ गुड एग्जाम्पल, यार हम क्यों कहते हैं कि जी वो लाइक सऊदी अरेबिया में दे माइट हैव अदर इशूज बट कम अज़ कम उनके क्राइम लॉज इस मामले में बहुत अच्छे हैं, राइट, विच इज़ वाई पीपल डोंट डेयर टू डू एनीथिंग रॉन्ग इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज उनको पता है क्या होगा। इफ़ वी मेक दिस एन एग्जाम्पल, यार आज मेरा कज़न है, लाइक ऐसे हर ये बात कहीं पहुँच जाती है, बट यू नीड टू फील इट कि व्हेन इट इज़ जब आपके साथ होगा ना तब आपको ये दर्द होगी, राइट। ये वो मेरा वो कज़न है, जब से वो बच्चा है, फ्रॉम माई फर्स्ट मेमोरी आई रिमेंबर सीइंग हिम एंड नाउ इट पेन्स मी टू से आई कांट सी हिम एनी मोर, ऑल आई कैन सी इज हिज पिक्चर। अल्लाह उन्हें जी जन्नत में जगह अता फरमाए और आप लोगों की मुलाकात होगी इंशाल्लाह जी आखिरत में। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि आपका दर्द बहुत गहरा है एंड यू वांट सम सॉर्ट ऑफ रेट्रिब्यूटिव जस्टिस अगेंस्ट द जो मुल्जिम है, और जो भी 7, 14, 15 जितने भी साल जेल होती है वो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एंड उसके बाद अगर वो बंदा निकल आए जेल करके अपनी, तो फिर वो इनोसेंट है उसके बाद। आई बिलीव अगर फेयर पनिशमेंट दी जाए उसके बाद आई बिलीव इतने टाइम के बाद इंसान अपना सबक सीख लेगा, बिकॉज आपने किसी को मेंटल ट्रॉमा दिया है, इन रिटर्न यू नीड टू बी पनिश्ड एंड दैट विल हैव एन इफेक्ट ऑन योर माइंड, इन माय ओपिनियन। हादी इज़ बाय फार द स्वीटेस्ट किड दैट यू कैन फाइंड। ही इज़ द टाइप ऑफ पर्सन जो कि लड़ाई करता नहीं, लड़ाई सॉल्व करवाता है, ठीक है। ही इज़ द टाइप ऑफ पर्सन जो मतलब एक्चुअली अपने माँ बाप की हर बात सुनने वाला, अपने भाइयों की सुलह कराने वाला। मैं और मेरा भाई, मी, हादी एंड माई ब्रदर वेर ऑल 2 years अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, राइट। मेरे अपने भाई के साथ लड़ाई होगी, हादी आके सॉल्व करेगा, वो इस तरह का इंसान है। ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड आई ट्रूली मीन दिस, not because of what has happened, let me repeat again, not because of what has happened, because ये सब लोग उसके फैमिली मेम्बर्स हैं। ऑफ कोर्स दुख हमें बहुत है, बट
जो बात कही गई है ना कि इनोसेंट बेचारे अच्छे लोग दुनिया में कम टाइम रहते हैं, दिस इज़ रियली शोन ये बात सच है, बिकॉज ही वाज अ ब्यूटीफुल पर्सन ऑनेस्टली। पर आपकी कोई डिमांड है पुलिस से, पंजाब गवर्नमेंट से, चीफ पहली- मिनिस्टर साहिबा से? पहली मेरी डिमांड ये है कि आई हर्ड कि अपेरेंटली उस बच्चे की बेल कल तक है, सो कल वो बेल ले सकता है। पहली मेरी डिमांड ये होगी कि उसको बेल अलाउ ना की जाए, ही नीड्स टू बी हेल्ड इन कस्टडी अंटिल ये बात कोर्ट में जाए और कोई फैसला हो, फर्स्ट थिंग। एंड ऑफ कोर्स देन वी डिमांड के फेयर पनिशमेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्राइम। जो कानून में फैसला बिल्कुल हो। बिल्कुल। पुलिस की तरफ से कोई नॉन कोऑपरेशन कोई मसला? इट्स हार्ड टू कमेंट ऑन आवर पुलिस बिकॉज वो शो बहुत कराते हैं लेकिन वो करते कम है अनफॉर्चुनेटली। अपोजिंग जो फैमिली है मुलजिम की, उनसे कोई हरासमेंट वगैरह तो नहीं फेस की? हुई है, बिल्कुल हुई है। किस किस्म? जिस दिन क्या नाम है मुज्तबा अरेस्ट हुआ है उससे पहले उसके पेरेंट्स एक दिन भी हादी का जनाजा भी हुआ, अब्दुल्ला भाई हॉस्पिटल में भी थे, दे डिडंट बॉदर टू कम एंड डू एनीथिंग। जिस दिन वो अरेस्ट हुआ फ़ौरन वो भीख मांगने आ गए कि प्लीज़ हमारे बच्चे को छोड़ दें। सो एज सून एज व्हेन यू सी कि कोई कॉन्सिक्वेंसेस है तब आप आएंगे, लेकिन उससे पहले नहीं आएंगे बिकॉज नाउ यू हैव समथिंग टू लूज। तो दूसरे का इंसान, दूसरे का बेटा इज़ नॉट ए ह्यूमन बीइंग, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बस अगर आपका नुकसान है तो ठीक है, दूसरे का नुकसान हो रहा है तो जाए। इस तरह के वो लोग हैं। नाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ डिसेंसी डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस एज वेल? अब नहीं, फेयरली आप असेस करें ना सिचुएशन को, सही बात है। दैट्स ऑल। लम्स के हादी के दोस्त इतने अच्छे थे, उन्होंने इतनी चीज़ें अरेंज की, बैनर्स बनवाए। हादी इतना प्यारा और इतना पॉपुलर बच्चा था Well liked. फॉर द वेरी राइट रीजंस। बहुत बीबा बच्चा था इफ़ यू आस्क मी, बट अपेरेंटली ही वाज वेरी पॉपुलर। मुझे उसकी डेथ के बाद ज़्यादा पता लग रहा है एंड इट्स वेरी सैड कि मुझे अब पता लग रहा है। नहीं, लेकिन काफ़ी है मेरे ख्याल में। नो It बहुत। आई हैड नेवर अ डाउट कि शदीद प्यारा, शरीफ एंड बहुत प्यारा बच्चा। लाइक अगर कोई कहता कि तुझे पता है कोई जन्नत में जा रहा है तो मैं हादी का नाम लेता, बिकॉज नेवर हर्ट अ फ्लाई टाइप। ओकेजनल मच्छर मार लेता था। मच्छर मार रहा था। आप जहाँ भी हम लोगों से बात कर रहे हैं, जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है, इधर भी, ऑफलाइन, ऑनलाइन भी, सब कह रहे हैं कि हादी वॉज पर्टिकुलरली वेल लाइक्ड, बहुत बीबा, स्वीट आदमी था। अभी उनके वो कुछ कलीग से भी बात हो रही है तो कह रहे हैं हर एग्ज़ाम में उसने हेल्प करना, और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छे ग्रेड्स ले रहा था लम्स में। शेर आज के दिन इतने ज़्यादा लोग हैं जो सिर्फ उसके टीचर्स हैं। टीचर्स कौन किसी को याद रखते हैं, और इट्स इन नंबर्स। मतलब उसके टीचर्स ने हमारी इतनी हेल्प की इन प्लेसेस। टीचर्स टेस्टिफाइड इन टर्म्स ऑफ टेस्टिमनीज ऑन द इंटरनेट कि इतना प्यारा बच्चा होता था। ही वॉज वेरी स्मार्ट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इट टुक हिम सम टाइम टू गेट द ग्रूव ऑफ इट लम्स में। कोई सिस्टम में था, ए लेवल्स कोविड के टाइम पे क्रैश कर गए तो वो पहला सेमेस्टर अच्छा नहीं गया, बट ही पिक्ड ऑन मच वेरी वेल लेटर। इतना अच्छा सोशल सर्कल था। पिछले वेंसडे को मैं, हादी, अब्दुल्ला और ये जो सारे बहुत सारे इधर बच्चे थे, हम अपने घर में क्रिकेट खेलते थे। आज मैं सीसीटीवी फुटेज देख रहा था तो हमने सोचा भी नहीं था कि हम एक हफ्ते बाद इधर खड़े होंगे। हैव यू एवर बीन टू अ प्रोटेस्ट इससे पहले? यस, नॉट एग्जैक्टली हेयर। मैं एक दफ़ा जस्टिस के लिए, फिर जब हम छोटे थे वो सियालकोट वाले दो भाइयों के साथ जो हुआ था उसमें गए। फिर जब चीफ जस्टिस वाली जो जजेस की मूवमेंट थी तब हुआ। पॉलिटिकल रैलीज डोंट काउंट एंड आई डोंट बिलीव इन पॉलिटिकल रैलीज में बार बार जाना। आई फील कि आपका वोट काउंट होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा सोशल रैलीज में मैं कभी कभार गया हूँ। यस, Did you ever think you would have to organize one yourself? नॉट इन माई वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन। आपका जो छोटा भाई होता है ना, 12 साल छोटा है मेरे से। मैं ना पहले था कैडेट कॉलेज और बोर्डिंग में। जब मैं घर आया ना तो उसको बेरली मेरी शक्ल पता थी, बिकॉज वो था 4-5 साल का, मैं इतना बड़ा। और फिर हम रूममेट्स बने और मैंने उसको लेसेस बांधने सिखाया। बड़ा टाइम लगा उसको सीखने में। और फिर क्रिकेट में बॉलिंग सिखाई। लेफ्टी बड़ा प्यारा बॉलर था। तो ज़िंदगी भर जब सोचा तो मैंने सोचा कि यार I don't want to lose my parents, but even worse, I don't want to outlive my brothers. और उनमें भी जो मेरे से छोटा है, जो अब्दुल्ला है, वो 3 साल छोटा है, तो still similar age group. Losing Hadi was the singular biggest thing that I ever feared. और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हादी को मैं कभी इस एज में at 22, 3 minutes after seeing him off at the door of our house, कभी लूज़ करूँगा। मैंने जिस दिन ये हुआ 5 दफ़ा अपने आप को ज़ोर से मारी कि यार बहुत ही कोई खौफनाक पेचीदा किस्म का नाइटमेयर चल रहा है और ये एकदम ख़त्म होगा और तो पता लगेगा नहीं हुआ ऐसा नहीं था। ऑफ कोर्स It's very unfortunate and I'm very sorry आपके लॉस के लिए। Do you think कि ये सेमिनल मोमेंट है? अगर आप आज लोग हादी के लिए खड़े हो जाएंगे तो कल कोई भी बच्चा, कोई भी जवान, खुदा न खास्ता
इस तरह रोड एक्सीडेंट में या स्कूल में हरासमेंट में या किसी भी मामले में फंसता है, तो डू यू थिंक कि दिस थिंग विल कैच ऑन? क्योंकि हमारे यहाँ इतनी सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स किल कर चुकी गई हैं, तो किल हो गई हुई हैं। आजकल इतना कल्चर नहीं रहा, ज़्यादातर सियासी लीडरों के पीछे लोग खड़े होते हैं, बड़े वकला के पीछे, बड़े अफसरान के पीछे। इस तरह से आम लोगों का इकट्ठे होना। काफ़ी ज़्यादा लोग थे आज वैसे। जी माशाल्लाह। मैं स्पीक्स अ लॉट अबाउट द इशू एंड द पर्सन एंड सो मैनी थिंग्स। अस्करी 11 में 2 दिन पहले ये चीज़ हुई है दोबारा, और हमारे लोगों की गैरत और हया मुक गई है कि मार के भाग जाते हैं। यार आप किस किस्म के लोग हो? आप जानवर हो मतलब? फिर तो यार लगे मार जानवरों की तरह रहे और फिर भाग गए हो। जहाँ तक आपका क्वेश्चन है, उसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि मैं क्या करूँगा और मैं क्या चाह रहा हूँ। उसमें मैं तो एफर्ट करता रहूँगा। मेरा बेबी भाई जा चुका है दुनिया से, बच्चों की तरह था मेरे और अब्दुल्ला दोनों के लिए। अब्दुल्ला शदीद इंजरीज़ में है। मैं तो कोशिश करता रहूँगा कि मामला ना दबे, और असल एक्शन जो है वो इस मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। ये तो इट्स अ गिवन। अगर वो कहता है कि मैं गिल्टी था तो भाई इट्स मीन्स नथिंग। ऑफ कोर्स यू वर। आप अंडर एज थे, आप रेकलेस थे, आप 150 पे थे और आप मार के भाग गए। द इशू इज़ कि लॉज में जब चेंज आएगी, दैट्स व्हाट वी आर स्ट्राइविंग फॉर, दैट्स व्हाट एटलीस्ट आई एम स्ट्राइविंग फॉर। बिकॉज जब आप व्हेन यू गेट इनटू द डिटेल्स इस इशू की, आपको पता लगता है कि लॉ में प्रोविजंस बहुत कम हैं, बहुत शेकी हैं एट टाइम्स, और वो बदलने वाली। और मैं ये समझने से कासिर हूँ कि भाई लॉ मेकर्स का इसमें क्या इशू है। आपको ये आपके भी मुफाद में है। आप क्यों बार बार ऐसे प्रोटेस्ट चाहेंगे? आपके भी बच्चे हैं, ये तो नहीं आपके बच्चे ना हो, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अब दूसरी बात, क्या मैं समझता हूँ कि सेमिनल मूवमेंट है? आई वुड लव टू बिलीव के है, बट आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर्स फॉर लॉन्ग इनफ टू हैव माई डाउट्स। अब सिनिकल हो चुके हैं मैम इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं, ओवरऑल के या तो लॉ मेकर्स कल ही एक करारदाद और एक चीज़ आई कि भाई पेरेंट्स जो ऐसे बच्चों को गाड़ियाँ देते हैं और बच्चे दोनों लाइबल हैं, और बड़ा क्लियर लॉ हो, उसमें यूँ विगल रूम ना हो के वकील डाल के पैसा डाल के बच जाएंगे, देन आई वुड से हाँ एक प्रोग्रेस है। अगर कोई ऐसी सिम्बॉलिक सी चीज़ है तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम। और आपने क्लैरिफाई कर दिया कि लॉ मेकर से आपको क्या चाहिए। Yes. आपको चाहे वो जुडिशल प्रोसेस हो, जुडिशरी हो, या वो आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, पुलिस हो गई, आपका जो लॉ मेकर्स हैं, आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, पंजाब असेंबली वाले हैं, आपने बता दिया। आप आवाम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्या करें? मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि मौका अभी है, और मौका हर रोज़ है। क्योंकि ये नहीं है कि आज एक्सीडेंट हुआ है तो कल नहीं हुआ। हादी के टाइम से ही 2 और हो चुके हैं जिनका हमें पता है, क्योंकि लाहौर के इर्द गिर्द हैं। पूरे पाकिस्तान में ना जाने कितने हो चुके हैं। तो ये एक फेडरल लेवल की बात है, तमाम पाकिस्तानियों के लिए बात है कि आज मैं हूँ, मेरे लिए भी आप यकीन करें, सच ये है कि मेरे लिए भी कल ये किस्सा होता था अखबार में कहीं पढ़ना, देखना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना, पेरेंट्स को गालियाँ देना किसी के जिसने बच्चे को दी, उस बच्चे को कहना, अफसोस करना, दुआएं देना, कभी कभार किसी से मिल लेना। क्योंकि ये चीज़ है जो लोगों के साथ होती है। हम भूल जाते हैं कि हम लोग हैं। मैंने नहीं सोचा था जब मेरे भाई जा रहे थे सिर्फ कुछ चीज़ें लेने कि मैं उन लोगों में होऊंगा, कि मैं आज इधर होऊंगा और कल को आपके साथ भी हो सकती है। अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके बच्चों को रखे, लेकिन तकदीर का नहीं पता, और जो लिखा है वो लिखा है। लेकिन इस तरह जो लोग कर रहे हैं, जिनके ज़रिए हो रही है, इनको नहीं बचना चाहिए, इनको पूरी सज़ा होनी चाहिए। अगर मुल्ज़मान या उनके ख़ानदान वाले सुन रहे हो आपकी बात को, उनको क्या कहना चाहते हैं आप अफवाहें फैलाना छोड़ दें। आपने आज इस प्रोटेस्ट में देख लिया कितने लोग थे, आप सोशल मीडिया पे भी देख चुके हैं। जो वीडियोस आपको लगता है आपके बच्चे को कसूर से कह रही है कि कसूर नहीं है, और आपने ये कहा कि आपके बच्चे की स्पीड 70 थी। भाई डिफेंस में हर बंदे की स्पीड 70 होती है। आप कम से कम 150 पे थे और ओवरटेक करके मार रहे थे, और आपका किस किस्म का बच्चा था जो मार के रुका नहीं, लेके नहीं गया, उसने कोई माना नहीं, उसके बाद गुजरांवाला जाके आपने भगा दिया। मैं तो ये कहूँगा कि अब लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स, अपने हथकंडे छोड़ दें। अभी भी लॉ ज़्यादा, सच्ची बात है कि आपके बच्चे को जो सज़ा मिलनी चाहिए वो अभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि लॉज नहीं है। और उसके लिए मैं फ़ाइट कर रहा हूँ ताकि कल को मुश्तबा वकास जैसे और बच्चे ना हो दुनिया में जो इस तरह करें। मैं अच्छाई की सेंस में नहीं कह रहा उसकी, यकीनन उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ होंगी। आपका बच्चा आपको अजीज़ है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस तरह के बच्चे और आप जैसे पेरेंट्स जो उनको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देते हैं, जो जाके लोगों को ठोकते हैं और भाग जाते हैं, शायद
वीडियो भी बना रहा हूँ, हमें क्या पता। उसने उसी वक्त अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया। स्पीड थ्रिल्स तो हैं, गाड़ी तेज़ चलानी तो सबको पसंद है, तो कल को इस तरह ना हो, हम इस चीज़ के लिए पूरी तगो-दो करेंगे। बिल्कुल सही। अगर हादी से एक बार बात कर सकते थे, क्या कहते हैं क्रिकेट मैच के बारे में? मैं उसको बताता कि फ्रेंच ओपन में जिसने जीतना था वो जीत गया, और वो बहुत सेंसिटिव बच्चा था, और उसको जो दूसरा था जो जर्मन है ज़्वेरेव जो है वो हार गया, जो कि वाइफ बीटर था। उस पर तरह तरह के केसेस चल रहे हैं। हादी कहता था एक तो ये चोकर है, वैसे ही प्लेयर और वाइफ का भी चोकर है। तो हादी बहुत खुश होता कि वो हार गया। और पाकिस्तान की टीम में हम हार डिस्कस करते, और वो कहता कि आप बाबर आजम के बहुत खिलाफ हैं, बाबर आजम लिव्स रेंट फ्री इन योर माइंड। और मैं उसको कहता यार जीत देना जिससे अब आपको लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। यकीनन हादी की सोबत हमारी सोबत से बेहतर सोबत में है वो। मुझे इसमें कोई शक नहीं मुकाम में इंशाल्लाह मुझे होगा। इसमें तरह सा कुछ हम उसके साथ उस तरह की दोस्ताना, उस तरह का भाईचारा नहीं बना सकते जिस तरह से अल्लाह के हजूर उसकी इंशाल्लाह। मुझे नवाज़िश होगी, बहुत नेक कामत बच्चा की। था, मुझे इसमें कोई शक नहीं, जरा सा भी शक नहीं। हमजा, थैंक यू सो मच। बड़ी खुशी हुई आपसे मिल के, बड़े नेक भाई के आई बड़े। विश ऐसे मौके पे ना होता, लेकिन उर्दू में ना किसी ज़ुबान में वर्ड्स नहीं है इस चीज़ के लिए। ये आप कहते हैं, आप सुनते हैं बच्चा हाय बच्चा, नो पेरेंट्स शुड आउटलिव देयर पेरेंट्स। ये कहने की बात बहुत अच्छी है, जब आप पे खुद होता है ना, मैं आपको कैफियत नहीं बता सकता। मेरा फादर जनरली बड़े कंपोज्ड हैं, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही, उनके बाजू कांपते हैं गाड़ी चलाते हुए। उनको सऊदी अरब में जितना सारी उम्र के बाद मेरे माँ बाप हज करने गए थे, सारी उम्र के बाद, और उन्हें बीच में छोड़ के आना पड़ा। और जिस तरह आना पड़ा, ना आपके पास पासपोर्ट होता है, ना फ़्लाइटें होती, कैसे आप ढूंढते हैं, कैसे वो पहुँचे। अल्लाह का शुक्र है पहुँच गए। हादी की कोई हालत तो नहीं थी देखने वाली, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया, तो मैं उसमें भी अल्लाह का शुक्र करता हूँ वैसे कि उन्होंने वो हालत नहीं देखी जो मैंने देखी हॉस्पिटल में। एक्सीडेंट की पिक्चर्स, जो उनकी इंजरीज़ देखी जब पुलिस को हादी की बॉर्डर का माना कराया, जो डबल डिजिट्स में इंजरीज थी और हॉलनाक थी, उसका खून नहीं रुकता था, 3 दफ़ा बेडशीट बदली, हर जगह से खून निकली जाता था। ट्रेकिया उसका गाड़ी लगते यूँ हो गया, सांस आना बंद हो गया। मैं वीडियो सब ने देखी, अंदाज़ा सब कर सकते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं चाहिए। कोई बात है नहीं करने वाली, है ही नहीं बात। ये इस तरह का केस है। इंसानियत के नाते, दीन के वास्ते, क्या आपको नहीं लगता कि उन लोग को बच्चे को छोड़ देना चाहिए कि भाई ये अरेस्ट कर लें यार? अब वो खुद ही जो लड़ी जा रहे हैं केस को और वो परसू कर रहे हैं। देखिए, लड़ना, हम एक जमहूरियत में हैं, हम सब का यकीन लॉ पे है। पहली दफ़ा उसकी बेल शायद राइट था, दूसरी दफ़ा एक बच्चा जिसकी फैमिली और वो खुद ने पहले गाड़ी पे ड्राइवर घुमा के ड्रामे किए कि ड्राइवर चला रहा था, फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा उन्होंने शुरू किया कि शायद ये बच्चे डाकू थे या बच्चों का कसूर था। मैं हॉस्पिटल गया तो उसकी माँ थी, मैं भी उसके साथ नाइस नहीं था, क्यों नाइस होता, मैं देख रहा था अपने भाइयों को, लेकिन उसने कहा कसूर आपके भाइयों का था। तो जब मैंने देख लिया तो मैंने लोग तो पहचान लिए, लेकिन मैं बहरहाल कहूँगा बच्चा सबका उनको बहुत प्यारा होता है। यकीनन इनके बच्चे में बहुत अच्छी बातें होंगी, मैं तो कहता ही नहीं हूँ, किसी इंसान में ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, लेकिन ये चीज़ ब्लैक एंड वाइट थी कि आपने मारा, रुके भी नहीं, भागे, एब्सकॉन्ड किया, फरार हो गए, प्रोपेगेंडा फैलाया और फिर हमारे में बात डालने की कोशिश की। लेकिन उनका राइट है, लेकिन भाई लोगों को कंफ्यूज करना छोड़ें। हमें अपने ग्रीफ में घर की दीवारें तंग पड़ जाती हैं। उसका कमरा, मैं बेसमेंट में होता हूँ और उसके ना इतने बड़े बड़े पाँव थे, लंबा बच्चा था, वो ना तंग करने के बताने के लिए छोटा भाई आ रहा है, सिर्फ ठक 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 करता उतरता हुआ था और मैं पता होता था आ रहा है, और फिर दरवाजे पे बहुत प्राइवेसी का ख्याल रखने वाला ठा 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 मारनी, और मैं पूछना हादी क्या है, सैंडविच खाएंगे, सैड लग रहे हैं आप बहुत, टेंशन ना लें, अच्छा बाहर नहीं जाना, या जनरली मेरी मूवीज़ की चॉइस हो हाउ बोरिंग या समथिंग लाइक दैट। तंग करना होता था, बहुत तंग करना होता था। ख़ास तरह का बड़ा प्यारा बच्चा था, मूवीज़ का क्रिटिक, लवर ऑफ स्पोर्ट्स, very non-political, very non-aggressive aside from cricket, but yes, तो ठीक है, उन्होंने जो डिफेंड करना है करें, लेकिन they should know कि इनकी लापरवाही, फिर इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि हमारे पास भी बच्चों के पास लाइसेंस नहीं था, एक इन्होंने फेक अकाउंट बनाया, उसके थ्रू एक बार डाल दी इंस्टा पे। उनसे रिक्वेस्ट, अल्लाह उन्हें भी सब्र दे, वो भी किसी टफ टाइम से गुजर रहे हैं। मैं ऐसे मौके पे किसी को, बहुत बड़ा दिल है आपकी, नहीं मैं किसी को नहीं, देखिए कोई भी सब ह्यूमन नहीं होता, उन्होंने बेशुमार ओछी हरकतें की हैं, मैं
मैं उनकी जगह होता तो मैं ना करता। अक्सर लोग जो ही बच्चा किसी को कत्ल करके आए उसको बचाने नहीं भेजते, पूछते बेटा तूने क्या किया, ऐसे किया, माफ़ी मांगने चले जाते हैं। लोग माफ़िया मांगते हैं, पेरेंट्स से जाके मांगते हैं, बच्चा छुपाते नहीं हैं, फैक्ट्स ऑब्फुस्केट नहीं करते, हो गया हो जाता है, ऑल दैट। वी आर बियॉन्ड दैट पॉइंट, ये मैं बहरहाल स्टेट करूँगा। आपने जो कुछ कर दिया उसके बाद आपके बच्चे को, बिकॉज हम समझते हैं ट्रूली कि ये एक बच्चा और इसकी फैमिली का एटीट्यूड आर डेंजर्स टू दिस सोसाइटी। एंड हम तो स्ट्राइव ही नहीं कर रहे कि कोई बहुत बड़ा मुकदमा लग जाए जिसमें वो उम्र भर के लिए अंदर चला जाए, लेकिन एन एग्जाम्पल शुड बी सेट जिसमें आइंदा ये ना हो कि बच्चा सिंबॉलिक पनिशमेंट या माफ़ी पे बच गया तो कोई मसला नहीं, हो जाता है, करोड़ रुपया फेंका उधर और बच गया। ये नहीं होना चाहिए। कितने और बच्चे होंगे इस तरह के, आई डोंट नो, हम ही देखेंगे, शायद अगले हफ्ते हम इधर हों। लॉ मेकर्स ने अगर एक्शन ना लिया ऑन एन अर्जेंट बेसिस टू पास लॉज, मजम्मत की बात नहीं है ये, यकजहती कानून साजी होनी पड़ेगी। कानून साजी जो कि काम है, आपका काम मोहल्ले की सड़कें बनाना नहीं है, आपका काम कानून साजी है। और प्लीज़ डू इट। मैं किसी पार्टी की टर्म्स में नहीं कह रहा, आप सब हमारे ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्लीज़ डू योर जॉब। हमजा, आपका बहुत बड़ा दिल है, बहुत सब्र का मुजाहरा किया आपने। हादी का ज़्यादा बड़ा चल बहुत शुक्रिया।